और बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, एक मकान में भीषण आग लग गई। नेब सराय इलाके में यह आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पिछले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली में लगातार इस तरह के अग्निकांड सामने आ रहे हैं, जिससे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रही। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से एक हिस्सा इस घर का जल गया था। और कोलकाता से अभी की बड़ी खबर है, टीएमसी नेता कुणाल घोष पर अंडे से हमला किया गया। ममता बनर्जी के घर से निकलते वक्त ये हमला हुआ। स्थानीय युवक ने कुणाल पर अंडा फेंका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से कुणाल घोष पर अंडे से हमला हुआ है। तो टीएमसी नेताओं पर अंडा अटैक जारी है। इससे पहले स्वपन नंदी के ऊपर भी इसी तरह से हमला किया गया था। लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आ रही है। केदारनाथ धाम में ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या के अवसर पर भगवान भैरवनाथ मंदिर में पारंपरिक विशेष हवन अनुष्ठान आयोजित किया गया। श्री केदारनाथ धाम में आषाढ़ संक्रांति के अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए भुकुंड भैरवनाथ हवन विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। भगवान भैरवनाथ को केदारनाथ धाम का रक्षक माना जाता है, जिनकी आराधना कर केदार घाटी, उत्तराखंड तथा देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुख समृद्धि, सुरक्षा और विश्व शांति की कामना की जाती है। धार्मिक अनुष्ठान में केदारनाथ से जुड़े पुरोहित परिवारों, आचार्य और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। विश्व के सबसे ऊंचे शिव मंदिर और तृतीय केदार के रूप में प्रसिद्ध तुंगनाथ धाम की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। मंदिर और जिला प्रशासन ने तुंगनाथ आने वाले तीर्थयात्रियों, स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। श्रद्धालुओं से कहा गया है कि वो अपने साथ खाली थैले लाएं और यात्रा के दौरान होने वाले कूड़े कचरे या प्लास्टिक को उसी थैले में भरकर वापस नीचे ले जाएं। उद्देश्य धाम और प्रकृति को स्वच्छ रखना है। मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि यदि महीने में सिर्फ एक दिन भी यह कर्तव्य निभाया जाए तो देवभूमि की दिव्यता बनी रहे। 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने जा रही है। 44 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था गंगटोक पहुंचा। आगे की यात्रा 20 जून से नाथुला दर्रे के लिए शुरू होगी। 44 तीर्थ यात्रियों में 2 संपर्क अधिकारी और 1 मेडिकल अधिकारी शामिल हैं। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से आए 32 पुरुष और 12 महिला शिव भक्त शामिल हैं। करीब 15 साल से हमारी ड्रीम था कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को करें, मगर शायद बाबा का बुलावा नहीं आया था। इस बार हमें सौभाग्य से मौका मिला है। हमें एक ऐसा मौका मिला है जो हम अपना ड्रीम पूरा कर रहे हैं और बाबा का इतना आशीर्वाद है कि हमें फर्स्ट बैच में सिलेक्शन होना, ये एक मैं कहूँगी एक भगवान का ही इशारा है। इस साल देश से लगभग 1500 आवेदकों में से विदेश मंत्रालय ने लॉटरी के जरिए 500 तीर्थ यात्रियों को सिलेक्ट किया है। हर जत्थे को यात्रा में 11-12 दिन लगेंगे और सिलेक्टेड लोगों को 10 जत्थों में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मथुरा और गोवर्धन के प्रमुख मंदिरों में श्री कृष्ण को 1.25 लाख रसीले आमों का महाभोग अर्पित किया गया। इस विशेष आम्रकुंज मनोरथ के आयोजन को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। प्रसिद्ध श्रीनाथ जी मंदिर जतिपुरा में आम्रकुंज मनोरथ का भव्य आयोजन हुआ। देश के विभिन्न कोनों से मंगवाए गए 1.25 लाख से अधिक चुनिंदा आमों का भोग लगाया गया। गर्भगृह से लेकर पूरे मंदिर परिसर को आमों से आकर्षक तरीके से सजाया गया था, जिससे पूरा मंदिर आमों के महल जैसा लग रहा था। दर्शनों के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में आम दिए गए।